तो स्वागत है आप सभी का एक और न्यू वीडियो में। और आज की वीडियो में हम करने वाले हैं वुडपेकर के लिए टॉप 1 के लिए पोस्ट, वो भी सीएस में। तो मैं काफ़ी ज़्यादा दिन गेम नहीं खेला था, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पे मैं टॉप 1 के लिए यहाँ पे पुश करने वाला हूँ सीएस रैंक में वुडपेकर के टॉप 1 के लिए। तो सबसे पहले मैं आपको वुडपेकर की यहाँ पे ग्लोरी वगैरह भी यहाँ पे चेक करा देता हूँ। यहाँ पे मैं जैसे ही आपको ग्लोरी में लेके चलता हूँ तो टॉप 1 वाले के यहाँ पे 9000 स्कोर यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। और यहाँ पे मेरा 1000 स्कोर भी यहाँ पे कंप्लीट नहीं हो पाता है, तो यहाँ से मैं 1000 स्कोर यहाँ पे कंप्लीट करना चाहूँगा। उसके लिए मुझे यहाँ पे गेम स्टार्ट भी यहाँ पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मेरा पहला गेम यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है। और यहाँ पे पहले मैच में मेरे को वुडपेकर भी यहाँ पे मिल जाती है। और वुडपेकर मिलने के बाद पहले राउंड में तो यहाँ पे मुझे वुडपेकर तो नहीं मिलती, लेकिन यहाँ पे मुझे G18 से यहाँ पे मारना पड़ेगा बंदों को। यहाँ पे मुझे 2 से 3 किल यहाँ पे निकालने पड़ेंगे, जिससे मुझे अगले राउंड में आसानी से वुडपेकर मिल सके। तो यहाँ पे मैं बंदों की तलाश में यहाँ पे आ चुका था। तो यहाँ पे मुझे सामने एक बंदा मुझे नजर आ गया। अब जैसे मैं सामने वाले बंदों को स्पॉट कर देता हूँ, लेकिन वो बंदा जो होता है ऑफलाइन होता है। और उस बंदे को यहाँ पे मैं ऑफलाइन बंदे को यहाँ पे इजीली हेडशॉट यहाँ पे मैं मार देता हूँ। और यहाँ पे ऑफलाइन बंदे को हेडशॉट मारने के बाद मुझे सामने भी एक बंदा यहाँ पे मुझे दिखाई दे गया, लेकिन वो मेरे को देख के यहाँ पे छुप जाता है। फिर उसके बाद यहाँ पे मैं इसको ग्रेनेड वगैरह भी यहाँ पे मारने लगता हूँ। और यहाँ पे जब मैं ऐसे ग्रेनेड मारने लगता हूँ तो उस ग्रेनेड से यहाँ पे उसको डैमेज ही नहीं आता है। फिर उसके बाद यहाँ पे मुझे थोड़ी देर यहाँ पे होल्ड करना पड़ेगा। होल्ड जैसे ही करता हूँ मेरे सामने एक बंदा यहाँ पे आ जाता है। अब यहाँ पे देखा जाए तो उस बंदे के पास यहाँ पे शॉर्ट रेंज की यहाँ पे गन होती है। फिर यहाँ पे मैं उससे लॉन्ग रेंज में यहाँ पे मारने की यहाँ पे मैं ट्राई करने लगता हूँ लेकिन वो बंदा यहाँ से कवर में जाने की यहाँ पे ट्राई करने लगता है। लेकिन उसके बाद मुझे सामने यहाँ पे एक बंदा यहाँ पे दिखाई दे गया। लेकिन उसके बाद ये बंदा मेरे ऊपर यहाँ पे सीधा रश करने लगा। लेकिन उसके बाद यहाँ पे मैं बॉडी और हेड मार के उसको डाउन कर देता हूँ। अब यहाँ पे बचता है सिर्फ यहाँ पे लास्ट का बंदा वो ड्रॉप के पीछे होता है। फिर उसके बाद यहाँ पे मैं उस बंदे का यहाँ पे निकलने का यहाँ पे भी सिर्फ वेट करने लगा। जैसे वो बाहर निकलता है उसको यहाँ पे मैं 2 हेडशॉट यहाँ पे जड़ देता हूँ। अब ये बंदा 1-2 गोली का होगा तो यहाँ पे मैं तासुया यूज़ करके इसके ऊपर सीधा रश ही कर देता हूँ। अब जैसे इसके ऊपर पूरा रश कर देता हूँ तो यहाँ पे मैं इस बंदे को यहाँ पे फिनिश ले लेता हूँ और ये राउंड में जीत जाता हूँ। अब वाला राउंड जीतने के बाद यहाँ पे मुझे वुडपेकर इजीली मिल जाती है। तो सामने मुझे एक बंदा यहाँ पे दिखाई दे गया। उस बंदे को मेरी लोकेशन बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं पता। अब जैसे ही मैं सामने की साइड जाता हूँ तो सामने की साइड ये बंदा मुझे यहाँ पे दिखाई दे जाता है। अब जैसे ही मैं इसको यहाँ पे 1 टेप मारने जाता हूँ तो इस बंदे को यहाँ पे 1 टेप लगता ही नहीं है भाई। अब मेरे पास यहाँ पे एक ग्रेनेड होता तो सोचता हूँ इसे ग्रेनेड से यहाँ पे मारने का यहाँ पे ट्राई करेंगे। इसको ग्रेनेड से अभी बहुत ज़्यादा डैमेज आता था, लेकिन उसके बाद यहाँ पे वुडपेकर की एक गोली इसको मार देता हूँ। वुडपेकर की इसको एक गोली मारने के बाद इस बंदे को डाउन लेने के बाद दूसरा बंदा दिखा, उसको भी यहाँ पे मैंने इजीली हेडशॉट यहाँ पे मार दिया। अब इस बंदे को हेडशॉट मारने के बाद यहाँ पे सिर्फ 2 ही बंदे बचते हैं मेरे अलावा। एक बंदा सामने की साइड यहाँ पे मैं स्पॉट कर लेता हूँ। अब वो जैसे ही बाहर निकलेगा तो मैं सीधा इसको यहाँ पे हेडशॉट मार दूंगा। जैसे ही बाहर निकला इसको यहाँ पे मैंने सीधा हेडशॉट यहाँ पे मार दिया। अब इस बंदे को हेडशॉट मारने के बाद सिर्फ बचता है यहाँ पे लास्ट का बंदा। लोकेशन उसकी मुझे बिल्कुल नहीं पता। अब जैसे ही बिल्कुल एकदम से बाहर निकल जाता है, लेकिन उसके बाद यहाँ पे देखता हूँ इसके पास सिर्फ यूएसपी होती है। अब इसको बॉडी मारने का यहाँ पे बिल्कुल ट्राई करने लगता हूँ, तो इसको बॉडी से यहाँ पे मैं फिनिश ले लेता हूँ। यहाँ पे मैं क्वार्टर मार देता हूँ। और उस राउंड में क्वार्टर मारने के बाद ये वाला गेम हमारा स्टार्ट हो रहा था इस राउंड में। अब इस राउंड में देखता हूँ सामने मुझे एनिमी यहाँ पे दिखाई देने लगे, लेकिन उनकी परफेक्ट लोकेशन मुझे यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं पता थी। एक बंदा मुझे सामने दिखाई दिया जिसको यहाँ पे मैंने एक बॉडी मारा और एक हमारा हेड मारने की यहाँ पे ट्राई कराऊँ। और यहाँ पे इसको यहाँ पे हेड भी लग जाता है। फिर इसको यहाँ पे मैं डाउन लेके यहाँ पे फिनिश ले लेता हूँ, लेकिन यहाँ पे मेरे टीममेट यहाँ पे मर जाते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे देखता हूँ तो सामने की तरफ एक बंदा मुझे दिखाई देता है, ग्लोवल के पीछे होता है। अब मैं सोचता हूँ मुझे नीचे जाके इनको मारना पड़ेगा। इसको रिवाइव देने के लिए यहाँ पे मैं सीधा यहाँ पे आ जाता हूँ। अब जैसे इसको रिवाइव दे जाता हूँ तो ये इसके पीछे से एक और बंदा यहाँ पे मारने लगता है। फिर मैं यहाँ पे नीचे उतर जाता हूँ। अब यहाँ पे मेरे सारे टीममेट यहाँ पे मर जाते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे मेरे सामने सिर्फ 3 बंदे यहाँ पे बचते हैं। फिर एक बंदे को यहाँ पे मैं डाउन ले लेता हूँ। और यहाँ पे इस बंदे को डाउन लेने के बाद बचते हैं सिर्फ 2 बंदे, लेकिन वो बंदा वहाँ पे उसको रिवाइव देने के लिए चला जाता है। अब लेकिन यहाँ पे मेरे को दोनों तरफ से पड़ जाती है। फिर उसके बाद वो बंदे मुझे मार देते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे 3 राउंड सामने वाले बंदे जीत जाते हैं, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पे मैं हार नहीं मानता हूँ। और यहाँ से मैं बहुत बंदों को यहाँ पे डाउन लेने की यहाँ पे ट्राई करने लगता हूँ। लेकिन उसके बाद यह है हमारे टीममेट यहाँ पे डाउन देने लगते हैं। यहाँ पे हमारे टीममेट बहुत ज़्यादा डाउन दे रहे थे। उसके बाद भी यहाँ पे सिर्फ 2 बंदे बचते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं सिर्फ अकेला बचता हूँ। और ये मैच मुझे लग रहा था हम हार ही जाएंगे, लेकिन उसके बाद यहाँ पे मैं ट्राई करने लगता हूँ। और जैसे यहाँ पे आता हूँ तो एक बंदा को यहाँ पे हेडशॉट मारना चाहा तो उसको हेडशॉट नहीं लगा, लेकिन उसके बाद लास्ट में उसको हेडशॉट यहाँ पे लग गया। अब यहाँ पे सारे बंदे मेरे ऊपर रश करने लगे और यहाँ पे मेरी एचपी भी बहुत ज़्यादा डाउन हो जाती है, लेकिन उसके बाद यहाँ पे मैं मर जाता हूँ। अब देखते हैं यहाँ पे मुझे टोटल यहाँ पे 31 का यहाँ पे प्लस देखने को मिल जाता है, टोटल 31 का। फिर उसके बाद सोचता हूँ मैं अगला गेम भी यहाँ पे स्टार्ट कर देता हूँ। अगला गेम जैसे स्टार्ट कर देता हूँ तो यहाँ पे मैं एक राउंड यहाँ पे जीत जाता हूँ इजीली, और मेरे को यहाँ पे वुडपेकर मिल जाती है। और यहाँ पे मुझे वुडपेकर मिलने के बाद मुझे सामने बंदे यहाँ पे दिखाई देने लगे, लेकिन उसके बाद वे जो होते हैं वो कवर में ही होते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे मैं उनको यहाँ पे धीरे धीरे स्पॉट करने लगा। एक बंदों को यहाँ पे मैं हेड मारने की यहाँ पे बिल्कुल ट्राई करने लगा। अब यहाँ पे उनकी परफेक्ट लोकेशन यहाँ पे दिख नहीं रही थी, तो यहाँ पे उनको हेड भी यहाँ पे लग नहीं रहा था।
अब बस उनका यहाँ पे बाहर निकलने का यहाँ पे मैं वेट करूँगा, लेकिन उस बंदे को यहाँ पे मैं सीधा हेडशॉट मारा। उस बंदे को हेडशॉट मारने के बाद उसको वो भी डाउन हो गया और मैं भी। और उसके बाद यहाँ पे सिर्फ मेरा लास्ट का टीममेट यहाँ पे बच जाता है। क्या वो दूसरे बंदे को मार पाएगा नहीं, ये देखने वाली बात होगी। फिर उसके बाद ये टीममेट वो जो होता है दूसरे बंदे को यहाँ पे इजीली मार देता है। और इस बंदे को मारने के बाद यहाँ पे हम 2-0 से यहाँ पे राउंड को जीत जाते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, यहाँ वाला राउंड हमारा फैक्ट्री में मिल जाता है। एक बंदे सामने वाले राउंड को जीत जाते हैं, लेकिन उसके बाद मुझे नीचे एक बंदा यहाँ पे दिखाई दे गया था। इस बंदे को मैं बहुत देर से देख रहा था, लेकिन यहाँ से कवर से निकल ही नहीं रहा था, तो इसका यहाँ पे कवर से निकलने का यहाँ पे वेट करेंगे। अब जैसे ये बंदा बाहर निकलेगा तो मैं सीधा इसको यहाँ पे वन टेप यहाँ पे मार दूंगा। फिर उसके बाद यहाँ पे मैं इस बंदे का यहाँ पे निकलने का यहाँ पे वेट करने लगा। अब ये बंदा बहुत ही देर से यहाँ पे छुपे जा रहा था, तो यहाँ पे ये बंदा निकल ही नहीं रहा था। अब जैसे बाहर थोड़ी देर के लिए निकलता है तो इसको सीधा यहाँ पे हेडशॉट यहाँ पे मार देता हूँ। इस बंदे का नाम अलोन होता है, तो अलोन को यहाँ पे मैं हेडशॉट यहाँ पे मार देता हूँ। अब इस बंदे को हेडशॉट मारने के बाद यहाँ पे बचते हैं 3 बंदे, मैं यहाँ पे अकेला बचता हूँ। लेकिन उसके बाद ये बंदे मेरे ऊपर यहाँ पे रश करने की यहाँ पे ट्राई करेंगे बहुत ही ज़्यादा। अब मैं एक बंदे को यहाँ पे नीचे स्पॉट कर लेता हूँ, लेकिन दूर से मेरे को एक कैंपिंग वाले बंदे ने यहाँ पे मार दिया। बहुत देर से यहाँ पे कैंपिंग कर रहा था। अब सामने वाले यहाँ पे 3 राउंड यहाँ पे जीत जाते हैं, लेकिन उसके बाद यहाँ पे मैं कोशिश करता रहता हूँ कि यहाँ पे मैं फुल प्लस ले लूँ। फुल प्लस के लिए मैं यहाँ पे सोचता हूँ मैं एक बंदे को यहाँ पे डाउन लेने की यहाँ पे ट्राई करने लगता हूँ। तो यहाँ पे मैं ग्लिच फायर यहाँ पे बंदे को देने लगता हूँ। एक बंदे को ग्लिच फायर से यहाँ पे मैं डाउन तो ले लेता हूँ, लेकिन वो बंदा यहाँ पे रिवाइव हो जाता है। अब यहाँ पे मैं बहुत देर से यहाँ पे ग्लिच फायर यहाँ पे करने की यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्राई करने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ पे क्या पता है एक और यहाँ पे हेडशॉट यहाँ पे लग जाए। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं बार बार यहाँ पे ग्लिच फायर यहाँ पे देने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा था, लेकिन वो बंदा बाहर निकल ही नहीं रहा था। अभी भी सामने एक बंदा तो दिखाई दिया, लेकिन उसको यहाँ पे सिर्फ 53 का यहाँ पे बॉडी लगा था, लेकिन वो बंदा यहाँ पे डाउन ही नहीं हुआ। अब यहाँ पे मैं बहुत देर से बंदों को यहाँ पे निकलने का यहाँ पे वेट करने लगा, लेकिन उससे पहले यहाँ पे मेरे टीममेट डाउन होना शुरू हो गए। अब यहाँ पे मैं अकेला 4 बंदों को तो नहीं मार सकता, लेकिन ये मेरे टीममेट यहाँ पे साथ ही नहीं दे रहे। अब यहाँ पे मेरे टीममेट एक एक करके यहाँ पे डाउन हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद हम 2 यहाँ पे बचते हैं। अब मैं 4 बंदों को तो नहीं मार पाऊंगा, लेकिन एक बंदे यहाँ पे हमारे टीममेट ने यहाँ पे एक बंदे को डाउन कर दिया। लेकिन उसके बाद यहाँ पे बचते हैं 4 बंदे। एक बंदा दोबारा उसको रिवाइव कर देता है, लेकिन उसके बाद सामने एक बंदे को यहाँ पे मैं स्पॉट कर लेता हूँ। अब वो बंदा मकड़ी में फंसा देता मेरे टीममेट को। फिर उसके बाद यहाँ पे वो बंदे दोबारा से ग्लोल को लगा के अपने आप को पैक कर लेते हैं। अब मेरे टीममेट ने दोबारा एक बंदे को डाउन लिया, लेकिन उसके बाद यहाँ पे मैं एक बंदे को डाउन ले लेता हूँ। अब यहाँ पे मैं कवर में जाने की यहाँ पे ट्राई करने लगता हूँ, लेकिन वो बंदा दोबारा रिवाइव देता है, तो यहाँ पे मैं मर जाता हूँ। और इस गेम में मुझे टोटल 37 का यहाँ पे प्लस देखने को मिल जाता है। और नेक्स्ट मैप में मेरे को यहाँ पे M500 मिल जाते हैं, लेकिन इस गेम में मुझे वुडपेकर देखने को नहीं मिलती। अब देखता हूँ क्या मैं M500 से यहाँ पे इन बंदों को मार पाऊँगा या नहीं। अब मुझे सामने एक बंदा यहाँ पे दिखाई दे गया। अब सामने वाले बंदे का यहाँ पे मैं निकलने का यहाँ पे बहुत देर से वेट कर रहा था, लेकिन वो ग्लिच फायर मुझे दे जा रहा था बार बार। पिछले 2 मैच हारने के बाद मैं सोचता हूँ ये वाला मैच मुझे हारना नहीं है, तो मुझे यहाँ पे SCAT से यहाँ पे बंदों को मारना पड़ेगा। इस गेम में मुझे SCAT यहाँ पे देखने को मिल जाती है। अब मैं एक बंदे को यहाँ पे हेड मारने की बहुत देर से ट्राई कर रहा था, लेकिन इसको हेड लग ही नहीं रहा था। मेरे टीममेट सारे यहाँ पे मर जाता हूँ, मैं बचता हूँ सिर्फ यहाँ पे अकेला। एक बंदा सामने मकड़ी में फंस जाता है, फिर उसके बाद यहाँ पे मैं इसको बॉडी मार के यहाँ पे डाउन ले लेता हूँ। फिर उसके बाद एक बंदा यहाँ पे नीचे भी दिख गया, लेकिन उसके बाद थर्ड पार्ट यहाँ पे बंदे करने लगा। 3 बंदों को यहाँ पे मैंने हेडशॉट यहाँ पे मार दिया। एक बंदे को बॉडी मारा था, लेकिन यहाँ पे 2 बंदों को यहाँ पे मैं सीधा हेडशॉट यहाँ पे मार देता हूँ। पिछला वाला राउंड बहुत ही ज़्यादा ओपी वाला मैंने यहाँ पे निकाल दिया था, लेकिन उसके बाद यहाँ पे मैं कैंपिंग करके बंदों को मारने वाला हूँ। मुझे सामने एक बंदा वुकोंग बनता हुआ यहाँ पे दिखाई दे गया, और उस वुकोंग वाले को यहाँ पे मुझे कैंपिंग करके यहाँ पे मारना पड़ेगा। वो बंदे को यहाँ पे मैं एम लेने लगा, लेकिन उसके बाद वो बंदा बाहर नहीं निकला। तो लेकिन इसके बाद यहाँ पे इसको लग गया 120 का यहाँ पे बॉडी। एक और गोली इस बंदे के यहाँ पे चिपक जाती है, तो वो बंदा आसानी से मर जाता है। लेकिन उसके बाद यहाँ पे मैं इस बंदे को यहाँ पे इजीली डाउन ले लेता हूँ, यहाँ पे फिनिश भी ले लेता हूँ। अब इस बंदे को डाउन लेने के बाद यहाँ पे मैं क्वार्टर मारने की बहुत ज़्यादा सोचता हूँ, लेकिन यहाँ पे मेरे टीममेट यहाँ पे बंदों को मार देते हैं। लेकिन उसके बाद यहाँ पे बचता है सिर्फ यहाँ पे लास्ट का बंदा, तो मैं यहाँ पे ऊपर चढ़ के यहाँ पे देखने वाला हूँ। लेकिन उसके बाद मेरे टीममेट को वो बंदा डाउन ले लेता, लेकिन मेरे पास होती है SCAT। यहाँ पे इस बंदे को 1 टेप मार के यहाँ पे फिनिश ले लेता हूँ। अब इस बंदे को मारने के बाद यहाँ पे 2-0 का यहाँ पे स्कोर हो कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद ये कोटी लिस्टा के वाला राउंड लगता है, तो मैं सोचता हूँ यहाँ पे मुझे कैंपिंग करके मारना पड़ेगा। तो सारी तरफ यहाँ पे घर होते हैं, यहाँ पे टायर से जम करके मैं यहाँ पे बंदे स्पॉट करने लगता हूँ। तो सामने मुझे एक बंदा यहाँ पे दिखाई दे गया, एक बंदा मुझे उस घर के ऊपर भी यहाँ पे दिखाई दे गया। तो यहाँ पे स्कोप करके इसको हेड मारने का यहाँ पे मैं ट्राई करने लगता हूँ। हेड भी मार दिया मैंने इसको। अब यहाँ पे देखता हूँ तो सामने 2 बंदे होते हैं उस घर की तरफ। तो यहाँ पे मैं ग्रेनेड मारने की यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्राई करने वाला हूँ। मेरे पास एक ग्रेनेड भी यहाँ पे, लेकिन उस सामने वाले बंदे ने ग्रेनेड मार दिया भाई मेरे ऊपर। पहले तो मैं इसको गन से यहाँ पे मारने की डैमेज करने की यहाँ पे ट्राई करने लगता हूँ, लेकिन वो बंदा यहाँ पे ग्लोल लगा लेता है। फिर यहाँ पे वो थोड़ा सा गैप तो छोड़ देता है, लेकिन उसके बाद वो बंदा मकड़ी में फंसा लेता है। यहाँ पे मैं ग्रेनेड मार देता हूँ उस बंदे पे। एक बंदा डाउन हो जाता है, लेकिन एक बंदा यहाँ पे दूसरा बंदा किल ले लेता है। और उस बंदे को यहाँ पे मैं मारने वाला हूँ, लेकिन एक बंदा वुकोंग बन के यहाँ पे उस बंदे को रिवाइव दे रहा था।
लेकिन उसके बाद यहाँ पे मैं इजीली यहाँ पे इस बंदे को यहाँ पे डाउन ले लेता हूँ, वो बंदा वहाँ से भाग जाता है। फिर उसके बाद यहाँ पे बचता है सिर्फ लास्ट का बंदा। तो लास्ट वाले बंदे की मुझे लोकेशन बिल्कुल यहाँ पे बताती है जी घर के अंदर होगा, लेकिन उसके बाद यहाँ पे वो बंदा दूसरी तरफ यहाँ पे जाने लगता है। मैं वहाँ पे उसको पैर से स्पॉट करने लगा, वो अंदर जाता मकड़ी में फंस जाता है, लेकिन वो बंदा उसका किल ले लगा। भाई मुझे बहुत ज़्यादा बुरा यहाँ पे लगता है, यहाँ पे मैं इस बंदे का यहाँ पे किल नहीं ले पाया। लेकिन ये वाला गेम मेरा भुइया होने की कगार पे आ चुका था, लेकिन सामने वाले बंदों ने कमबैक करना शुरू कर दिया था। यहाँ पे मैं भी मर चुका था, लेकिन यहाँ पे मेरे टीममेट ने बहुत ही ज़्यादा अच्छा खेला और इस राउंड को यहाँ पे जितवा ही दिया था लगभग। अब यहाँ पे सिर्फ एक लास्ट का बंदा बचता है। तो यहाँ पे देखो ये राउंड भी यहाँ पे इन्होंने जितवा दिया ट्रिपल टेकडाउन करके।